Right. Aman, continue to be with us, but let's take a look at these political reactions coming in. I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many 23 casualties are there. And that 3 women are there. And in future, this should not happen. And for that, we need to take all types of measures, and especially safety audit by the fire department amongst all the clubs, restaurants which are air conditioned. This similar incident had happened in Mumbai, which was an eye-opener 2 years back, which I had taken a press also, that we need to do safety audit in the state of Goa. And this should be done on priority basis, on top priority. Safety of tourists and also the workers who are working in the establishment is very much important. Joining us now is CNN News 18's विवेक गुप्ता. विवेक जी, आप हमें क्या बता सकते हैं इस फायर के बारे में? कब इसको रिपोर्ट किया गया और फिर कितना टाइम लगा रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में और कंट्रोल करने में? श्रेया, देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये जो पूरी घटना है वो नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में है। जो पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि रात तकरीबन 12:04 पे उनको एक ऑफिशियल मैसेज आता है कि एक बड़े नाइट क्लब में बड़ी आग लग चुकी है। जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पे पहुंचती तब तक जो आग है वो पूरी तरह से फैल चुकी थी। और जो प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन पता चला है कि जो आग है वो नाइट क्लब के किचन में लगी है, और जो किचन है वो नीचे बेसमेंट में था। बेसमेंट में जो लोकल लोग काम कर रहे थे और जो किचन के जो स्टाफ थे वो उसमें मैक्सिमम विक्टिम्स हैं। और अब तक की जानकारी के मुताबिक 23 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जिनमें से जो 20 मेल स्टाफ है और 3 फीमेल स्टाफ है। तो टोटल 23 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। जिसके बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत खुद देर रात उस जगह गई थी जहां ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने पूरे जगह का जायजा लिया और पता चला है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है और जो फायर फाइटिंग की नॉर्म्स है उसको रेस्टोरेंट और नाइट क्लब के ओनर उन्होंने फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। यही वजह है कि अब इसमें पुलिस ने भी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी इसमें पूरी तरह जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसके पीछे एक्यूज होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके पूरी जानकारी दी है। प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया और साथ ही साथ पीएमओ की तरफ से भी ट्वीट हुआ है कि जो लोग इस इंसिडेंट में डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है कि आखिरकार क्यों फायर फाइटिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा था। और जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने इस सर्वे में इनका लास्ट सर्वे कब हुआ था, और जिसकी वजह से ये जो मालिक हैं खासकर नाइट क्लब के, उन्होंने फायर फाइटिंग नॉर्म्स को नियम और जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो क्यों नहीं किया था, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। श्रेया, Right. Thank you, Vivek. Also, you just mentioned that all of these people who died were allegedly in the kitchen staff, and they were in the basement or the kitchen. So clearly, I think we can safely assume, given the sheer amount of casualty, that there were no emergency exits in that kitchen. So what can you tell us about that? एग्जैक्टली, देखिए, वहाँ पे बिल्कुल भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फायर फाइटिंग नॉर्म्स और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। और जो ये किचन था वो बेसमेंट में था। और जिस समय ये आग लगी थी तो उस समय जो टूरिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि नाइट क्लब था तो नॉर्म सी बात है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे उस समय। और जो भी किचन का जो काम था वो सब मैक्सिमम स्टाफ उस समय किचन में था। और दिसंबर के महीने में शायद मैक्सिमम जो टूरिस्ट हैं वो गोवा की तरफ आते हैं, क्योंकि इस समय उनका टूरिस्ट सीजन है वो शुरू हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जिस समय आग लगा था। आग लगने के बाद जो टूरिस्ट है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे थे, यानी कि जो मैक्सिमम टूरिस्ट आग लगने के बाद निकल चुके थे। लेकिन जो स्टाफ थे, जो लोकल गोवा के रहने वाले हैं और जो लोकल स्टाफ थे, वो बेसमेंट के अंदर थे। बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट शुरुआती जहाँ से पता चलता था एक ही था। इसी वजह से जब ये आग लगी तो उसमें जो स्टाफ थे वो बाहर निकल नहीं पाए। नॉर्मली रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फायर एग्जिट अलग से होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट अलग से होती है। तो जांच में पता चल रहा है कि वो एग्जिट डोर था या नहीं था, या एग्जिट डोर लॉक था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रात के 12 बजे के आसपास ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। प्राइमरी से पुलिस का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, बेसमेंट में आग लगी है। जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज है वो लोकल लोगों की हुई है, यानी कि जो गोवा में लोग रहते हैं और जो लोकल स्टाफ है
उनमें से 23 लोग जो किचन के अंदर काम कर रहे थे उनकी डेथ हुई है। कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, उन्हें गोवा के जो लोकल हॉस्पिटल में वहाँ पर उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में मैंने आपको बताया कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पहले ही बोल दिया कि हाई लेवल इसमें इंक्वायरी की जाएगी और जो लोग भी इसके पीछे हैं और जो ओनर्स हैं जिन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स और फायर फाइटिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी लीगल एक्शन लिया जाएगा। श्रेया? Right. Like you mentioned that December is the peak tourist season in Goa. I think after this tragedy, all of the clubs in Goa will be under strict inspection, as they should be, about their fire safety norms and emergency situation handling procedure. So also about the number of casualties and people injured that we know so far. How many people are critical and how is their condition being treated in the hospital? श्रेया देखिए, जो अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें 23 डेथ आर कंफर्म। 23 डेथ आर कंफर्म गोवा के डीजीपी आलोक कुमार और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत दोनों ने ऑफिशियली कंफर्मेशन की कि 23 पीपल की जो 23 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, कुछ लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं जिनका इलाज जो है वो गोवा के हॉस्पिटल में चल रहा है। नंबर्स अभी ऑफिशियली अभी आना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जांच मिल रही है कि 10 से 12 लोग इसमें इंजर्ड हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ये इंजर्ड टूरिस्ट हैं या फिर जो लोकल स्टाफ हैं, कौन लोग हैं इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये जो आग लगी है वो रात के तकरीबन 12:30 के 1 के बीच में आग लगी है। ये पूरा आग कंट्रोल, फायर कंट्रोल तकरीबन रात के 3 बजे हुआ है। उसके बाद जो सीएम वहाँ पहुंचे, गोवा के डीजीपी वहाँ पहुंचे, तो अब इसमें जो कोशिश की जा रही है, जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि जो इंजर्ड है उनको सही से सही इलाज मिले ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। फिर इसमें लोकल लोगों से पूछताछ हो रही है, साथ ही साथ जो नाइट क्लब के ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी, फायर फाइटिंग नॉर्म्स क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे थे, और जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलते हैं फायर सेफ्टीज के, उन सर्टिफिकेट के हिसाब से जो नियम और जो नियम्स होते हैं उनको पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता, उसकी भी जांच की जा रही है। श्रेया? Right. Now, like we can see in the visuals that the fire blazing is not a small fire by any account. So this fire allegedly originated in the kitchen and then traveled up to the first and second floors. So how fast were the fire rescue operations able to have a control on this? श्रेया देखिए जिस तरह से विजुअल्स देख रहे हैं, आग नीचे बेसमेंट में लगी है। जो आग के फ्लेम्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और गोवा में जब ये पूरा पीक सीजन होता है तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप गोवा के रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब को समझना चाहेंगे तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो डेकोरेशन वाली चीज़ होती है उसमें कपड़ों का इस्तेमाल बहुत होता है। बैम्बू स्टिक जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फर्नीचर्स जो हैं वो भी वहाँ पर लाइट फर्नीचर होते हैं लकड़ियों के, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें वो इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है। बेसमेंट में जो आग लगी उसके फ्लेम्स ऊपर आए, ऊपर आने के बाद ग्राउंड फ्लोर में आग लगी और जो ऊपर नाइट क्लब बने थे उसमें आग लगी। लेकिन राहत की बात यह है कि जब समय रहते जब आग तेजी से बढ़ रही थी तो जितने टूरिस्ट ऊपर थे और जो रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे वो समय रहते वो सभी के सभी निकल गए थे। इसलिए मैं आपको बताया कि जो बेसमेंट का जो एरिया है, जो मेन एरिया है बेसमेंट का, जहाँ से ये आग स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे ये फायर स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है, क्योंकि 23 लोग जो जिंदा जल के मरे हैं वो लोकल लोग थे और किचन के उस समय काम कर रहे थे, तो उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी वहां पर मौके पे ही मौत हो गई। बाकी जो लोग हैं वो बेसमेंट के बाहर थे, वो इंजर्ड हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिए गए हैं और नाइट क्लब के जो ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्यों उन्होंने फायर फाइटिंग के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो क्यों नहीं जा रहे थे। और पुलिस का साफ सुथरा कहना है कि अगर फायर फाइटिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे तो जो ओनर हैं और जो मैनेजर्स हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लिया जाएगा।